स्टार्ट करते हैं हम नजर का एपिसोड 2। कुछ दिन पहले रंधावा इंडस्ट्रीज ये सिर्फ मेरे काम करने की जगह ही नहीं, मेरा मंदिर है। फिर हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की चलकर आ रही होती है। उस लड़की को देख एक लड़का कहता है, प्रिया मैडम आज भी क्या खूबसूरत लग रही है। तभी पास वाला लड़का कहता है, लेकिन खूबसूरती से कंपनी तो नहीं चलती ना। मैंने सुना है कि इस बार इन्होंने चोपड़ा डील क्रैक की है। 200 करोड़ की डील क्रैक करना कोई मामूली बात नहीं है। प्रिया उनकी बातों को सुन लेती है और मन में कहती है, स्टूपिड लोग अपना पूरा वक्त यूं ही कानाफूसी में बर्बाद कर देंगे, काम एक रुपए का भी नहीं करेंगे। फिर प्रिया अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम किरण होता है और वो प्रिया के लिए उसके पास काम करती है। किरण प्रिया से कहती है, प्रिया मैडम गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं आज लेट हो गई। प्रिया कहती है, पूरे 10 मिनट, पता है 10 मिनट में क्या हो सकता है। तुम्हारी इस महीने की आधी सैलरी कट हो सकती है या फिर तुम्हारी नौकरी किसी और को जा सकती है। किरण सोचती है कि सिर्फ वो 10 मिनट लेट हुई और उसमें प्रिया का बिहेवियर इतना रूड देख वो हैरान हो जाती है। प्रिया उन पर और गुस्सा करते हुए कहती है, अपने घरेलू किस्सों से मुझे बोर मत करो मिसेज किरण शर्मा, मुझे इन बहानों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। इस बात से तुम्हें सबक मिले इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी में से 10 दिन का पैसा काटूंगी। किरण हैरान होती हुई कहती है, क्या मैडम ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे हस्बैंड ने अभी नौकरी गंवाई है, हम लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। प्रिया उसे डांटते हुए कहती है, एक और बहाना तुम जैसी लड़कियों की यही फितरत है, शादी करने की जल्दी मची रहती है और कुछ ही वक्त में बच्चा करके घर पे बैठ जाती हो, काम चोरी करती रहती हो और अपेक्षा करती हो कि कंपनी तुम्हारे नखरे उठाएगी। इतना सुन किरण की आंखें भर आती है और वो बड़ी हैरानी से प्रिया को देखती है। प्रिया से कहती है, अब मुंह खोल के क्या खड़ी हो मेरे सामने, दफा हो जाओ यहाँ से। इस ऑफिस में मेरे कई नाम हैं, हिटलर, सनकी, नक्सली, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्रिया रस्तोगी हूँ, प्रिया रस्तोगी। फिर एक दिन कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए फंक्शन रखा जाता है जहाँ सब एम्प्लॉय बैठे होते हैं और सामने कंपनी के मैनेजर भी खड़े होते हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो स्पीच दे रहा होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये आदमी इस कंपनी का मैनेजर है, इसका नाम सिंघल है। मैनेजर सिंघल स्पीच देते हुए कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड हर साल रंधावा इंडस्ट्रीज में एक लकी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को दिया जाता है। ऐसे देख के बहुत खुश हो रही होती है। प्रिया के पीछे वही 2 लड़के फिर से बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, प्रिया मैडम कितना तैयार होकर आई है, इन्हें पता है कि इन्हें स्टेज पर जाना है, मैनेजर सिंघल से अवार्ड जो लेना है। तभी पास वाला लड़का कहता है, हाँ और हमें हर बार की तरह सिर्फ तालियां बजानी है। मैनेजर सिंघल अपनी स्पीच देते हुए कहते हैं, और इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड जिसे मिलेगा उसे पूरे 10 लाख का बोनस भी मिलेगा। मन में सोचती है, क्या बात है, सिंघल सर ने तो कमाल ही कर दिया, फाइनली मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। मैनेजर सिंघल कहते हैं, पर देरी ना करते हुए मैं इस साल की एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। उनके इतना बोलते ही प्रिया स्टेज की तरफ आगे बढ़ती है और मैनेजर सिंघल नाम सुनाते हैं और कहते हैं, सिमरन जायसवाल। तभी एक लड़की, दोस्तों ये लड़की इसका नाम सिमरन है जिसे अभी फिलहाल अवार्ड मिला है। सिमरन ये देखती है और कहती है, यस मैं जीत गई। तभी प्रिया अचानक से रुक जाती है और सिमरन को देखने लगती है और कहती है, क्या ये नहीं हो सकता। मैनेजर सिंघल की प्रिया से कहते हैं,
पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह तुम सिमरन को बधाई देने आई हो, अच्छी बात है। पिया शर्मिंदा हो जाती है और कहने लगती है मैं वो। तभी सिमरन उसका चेहरा देखकर समझ जाती है और उसे कहती है थैंक यू पिया। और वहाँ बैठे एम्प्लॉय कहते हैं कितनी बेइज्जती हो गई पिया मैडम की। और पिया वहाँ से जाने लगती है और एम्प्लॉय कहता है इसके साथ तो यही होना चाहिए। आज सुबह इसने किरण के साथ कितना बुरा किया था। मैनेजर सिमरन को बधाई देते हुए कहते हैं बधाई हो सिमरन। सिमरन हंसते हुए कहती है थैंक यू सर। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंगर सर सिमरन को बैक साइड से टच कर रहे थे। सिमरन मन में कहती है ये चुड़ैल। पिया वहाँ से गुस्से में जाती है लेकिन वो सिंगर सर को सिमरन को टच करते हुए देख लेती है और कहती है अब समझ आया ये बॉस के केबिन में जाकर क्या किया करती थी। कल की आई लड़की ने बॉस के साथ सोकर मेरा अवार्ड छीन लिया। सिंगर सर से टच करे हुए ही होते हैं। यह देख सिमरन भी पीछे पलट कर देखती है और वो पिया को देख लेती है। फिर पिया अपने ऑफिस में आके बैठ जाती है और गुस्से में अपनी टेबल का सामान गिराती है। मन में कहती है मेरी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया इसने। अब मैं क्या करूं? ये सब लोग जो कल तक मुझसे डरते थे आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो सर पकड़कर बैठते हुए कहती है मैं उनके सामने नहीं जा सकती, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं? वो सामने देखती है और देखते हुए कहती है नींद की गोलियां। फिर हमें नींद की गोली की एक डब्बी दिखाई देती है जिसको पकड़कर पिया कहती है सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। फिर यही हमारा एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या करेगी पिया? क्या वो इससे खुद को नुकसान पहुंचाएगी या फिर वो सिमरन के साथ कुछ करने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए।